हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ, जो कि ये रुक्मिणी पब्लिकेशंस का है और सेट फर्स्ट का है। अगर आपके पास बुक है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे जो करा रही हूँ आप इसे सीख लीजिए और समझ लीजिए। मैं बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो इसके पहले क्वेश्चंस क्या हैं पढ़ेंगे। एक बैंक 5 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर से ऋण देता है। एक साल के लिए 50,000 का ऋण लेने वाला एक ग्राहक कितना ब्याज बैंक का के लिए भुगतान करेगा। मतलब एक ग्राहक को कितना भुगतान करेगा वो, मतलब जिस बैंक को 50,000 रुपये उसने मतलब कि पी दिए हुए हैं। देखिए सीधी सी बात है ना, ये पी है आपका, ये 50,000, ठीक है। और आर है 5% प्रति वर्ष है, 5% प्रति वर्ष है। और इसने सिंपल इंटरेस्ट बोला हुआ, ठीक है। तो आप तो जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRAT/100, ठीक है। तो यहाँ पर SI हमें निकालना है, SI तो निकालना है ना, जिसमें P दिए हुए है कितना, देखिए P दिए हुए है 50,000 और R दिए हुए है 5%। T जब दिया हाँ, और T एक साल दिए हुए है ना, यहाँ पे ये भी लिख लीजिए T 1 ईयर। देखिए यहाँ पर T एक ही साल लिखा हुआ था, यहाँ ये 1 साल है, ठीक है। तो अब यही कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 100 डाल देते हैं। तो ये दो शून्य से ये कट जाएगा, और ये अगर करेंगे तो ये तीन और है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा कितना, मल्टीप्लाई कर लें 2500, ठीक है। ये देखिए जो कि आपका आंसर जो है वो आपका फर्स्ट है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे। तो इसका जो होता है ना, फिर से देख लीजिए एक बार। 6 व्यक्ति 24 दिनों में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितने एकड़ की फसल की कटाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सा M1D1 और जितने काम किए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे T1 भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर जी कितना ये काम किए हुए हैं, ठीक है, मतलब जितना वर्क किया हुआ रहेगा W1। और ये रहता है M2D2, जितना दिया हुआ उतना अपना यहाँ पे रखना है और सॉल्व कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़, यानी कि M1 और D1 दिया हुआ है। 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़, कितना एकड़ है, 36 एकड़। तो यहाँ पर है 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितने काम करेंगे, मतलब 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितने काम करेंगे, X कर लीजिए। तो अब यहाँ से कट कर लेते हैं। अगर यहाँ से करेंगे ना तो 8 तिहाई 24 हो जाएगा, और अगर ये 12 से करेंगे तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा। सामने सामने भी काटते हैं, ठीक है। तो अब क्या क्या बचा हो, यहाँ पे 3 बचा हो, यहाँ पे 12 बचा हुआ, तो इससे भी काट लीजिए। 12 तिहाई 36, और यहाँ पे कितना बचा हुआ, 2, यानी कि अब तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 24, इसका आंसर, सॉरी x बराबर हो जाएगा 24, इसका यही आंसर होगा, जो कि इसमें C नंबर पे दिए हुए हैं, C नंबर पे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब है तीसरा क्या है, यदि संख्या A92 A92 और कितना है 57B6 और लास्ट का क्या है 57B6 84 ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं इसके बाद से। यदि संख्या A9257B684 11 से विभाज्य है तो A माइनस B का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान बोला है तो देखिए, अगर न्यूनतम मान बोले ना तो जितना कम से कम हो और 11 से डिविजिबल होना है, ठीक है, 11 से डिविजिबल भी होना है, 11 से डिविजिबल भी होना है। तो देखिए 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल कहता है कि मतलब ये यहाँ से इसका और इसका मतलब पूरे का ऐड, यानी कि A+2 + 7 + C + 4 ये आना चाहिए माइनस के मैं कर दे रही हूँ पहले 9, ये देखिए एक एक छोड़कर 9 5B और 8 9 5B और यहाँ पर 8 इजकल टू या तो 4 हो या तो 11 हो या तो -11 हो, या तो 0 हो या तो 11 हो या तो -4 हो। तो आप देखिए इसमें सबसे मिनिमम आपको कौन सा लग रहा है, 0 ये भी धनात्मक है, 11 ये भी लेकिन ये ऋणात्मक है, मतलब ये सबसे कम यही है। तो आपको यही लेना है, -11 ही लेना है, क्योंकि वहाँ क्या बोला था, न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं फिर से क्वेश्चन आपको दिखा दे रही हूँ, A माइनस B का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 2 9 4 13 होगा ना, नहीं ये C नहीं होगा, ये कुछ और भी होगा, दो जगह नहीं है। 6 8 4 ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, इसीलिए ये 6 है। तो अब जोड़ लेते हैं, 7 2 9 6 15 4 19 A + 19 माइनस इसको अंदर में जोड़ लेते हैं, 9 इसको अंदर में 9 5 14 और 26 2 22, मतलब कि 22 प्लस में B इजकल टू में ये वाला कर लेते हैं -11। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 9 + 11 कर लीजिए, जैसे था वैसे ही, माइनस ये सॉरी ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 22 माइनस B हो जाएगा -11। और अब क्या करना है, A माइनस B अगर इधर करेंगे तो -1 इधर हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 में से 22 गया, क्या हो जाएगा -3, तो इस साइड हो जाएगा -3 होगा ना, तो इधर हो जाएगा +3, तो आंसर कितना आ गया हमारा -8। यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि इसमें डी आंसर में दिए हुए हैं। देखिए ये आपका डी आंसर है ना, ये आपका डी आंसर है ना। ठीक है, अब एक क्या करें इसमें, 49 से क्या हो गया, हाँ अब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ ये रहा देखिए, 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या कह रहा है, 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या था 49 प्लस लास्ट टर्म क्या था 125, ठीक है, अपॉन 2, पूरा ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 5 14 का 4 और 4 2 6 1 7 और ये 1 अपॉन में 2, तो इसको करेंगे तो क्या कैसे कटेगा,
2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, यही आंसर हो जाएगा आपका। जो कि इसमें कितने नंबर पर है देख लेते हैं। ये इसमें बी नंबर पर है। ठीक है गाइज, ये है ना बी नंबर पे, ये है बी नंबर पे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसमें 20। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर यानी 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उसकी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक लगेगा, तो मूल गति का 75% कितना होगा। ये एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति 16 किलो कम कर दिया जाए, इसका गति मतलब एस इतना कम कर दिया जाए तो इसका छोड़िए, आगे देखते हैं, ये मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, 20 नंबर मैं आपको कल बता दूंगी। अब आते हैं 21 पे। ठीक है, रूट 35 इजकल टू 5.916, तो एक दशमलव स्थान तक 60/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि रूट 35 इजकल टू इतना है तो एक दशमलव स्थान तक 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको कितना बराबर दिए हुए हैं, रूट 35 बराबर। ठीक है, रूट 35 बराबर दिए हुए है 5.914 और इसका क्या करा है, वर्गमूल निकाले। तो देखिए वर्गमूल तो यही होता है। तो देखिए हमको क्या दिए हुए, यहाँ 35 का दिए हुए, तो 35 कैसे आएगा, ऊपर में 5 कर दे, नीचे में 5 कर दे, क्योंकि 1 ऐसे भी कट जाएगा तो ये 1 ही हो जाएगा और 1 का वर्गमूल भी 1 होता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब नीचे का इसका एक निकल जाएगा तो हो जाएगा 5 और ये रूट 35 हो जाएगा। तो रूट 35 का यहाँ मान दिए हुए ही था 51916/5। तो देखिए इसको अगर कट करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा ना, ये 4 है तो 0 आगे आ जाएगा, तो 1.18 मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, इसमें जब जो कि कोई भी नहीं है तो मेरे हिसाब से तो 1.1 होना चाहिए, लेकिन आंसर में 1.2 लिखे हुए हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि जब तक कि यहाँ पर अगर ये 4 से ऊपर ना हो, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे 4 से ऊपर ना हो, तब तक मतलब ये एक ही रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर यहीं पे अगर 5 6 होता तो 1.2 कर सकते थे, बाकी देखते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आगे का क्वेश्चन जो है वो है, यदि 1/x 1/y 1/z इजकल टू 2 2 3 4 के अनुपात में है तो x y z के बराबर क्या होगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, फिर से दिखाती हूँ। 1/x 1/y 1/z इजकल टू 2 3 5। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 5 मतलब 2 3 6 5 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो देखते हैं, 1/x है 2 3 5। अरे यार ये तो इतना आसान था, फिर भी एक सेकेंड गाइस, सॉरी, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। ये मतलब अगर ये करते हैं ना तो 30 है, तो ये देख लीजिएगा, अगर पूरा 30 है तो इसको कितना में कर देंगे, मतलब इसको 1/2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 6, यही आंसर है। ठीक है, इसको इसी तरीके से बनाते हैं कि ये जो दिया हुआ है ना उसका एलसीएम ले लेते हैं तो 30 आता है और फिर से सब डिवाइड कर करके यहाँ पर लिख दिया जाता है।
ठीक है, जो कि इसमें आंसर कौन सा है 15, 15, 10 एंड 6, डी आंसर है इसका। ठीक है, अब आते हैं, देखिए गाइज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू गाइज।